Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 5 Indigo. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं लेसन 5 इंडिगो के क्वेश्चन एंड आंसर। इसके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल भाषा में हमारे द्वारा बनाए गए हैं। इससे पहले के आपने वीडियो देखे होंगे बहुत ही सरल भाषा में, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं उनको हम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आपके लिए देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने यदि इसका प्रोज का वीडियो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपके क्लास 12th के इससे पहले के चैप्टर और इस चैप्टर के प्रोज एक्सप्लेनेशन की वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएं। थिंक एज यू रीड ये सेक्शन फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो सत्य नहीं है उसे आप हटा देंगे, जो सत्य है वो रह जाएगा। फर्स्ट है राजकुमार शुक्लावाद। राजकुमार शुक्ला थे, तो आंसर तो है शेयर क्रॉपर, पर हमको हटाना है जो चीज़ें नहीं हैं। तो पॉलिटिशियन नहीं थे, डेलीगेट नहीं थे, लैंडलॉर्ड नहीं थे, ये तीन चीज़ों को हटा देंगे। राजकुमार शुक्लावाज, राजकुमार शुक्ला थे, तो यहाँ पर फिजिकली स्ट्रांग ये हट जाएगा, बाकी चीज़ें सही हैं तो वो रह जाएंगी। क्वेश्चन 2 देखें, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला का वर्णन एक दृढ़ निश्चयी रिजोल्यूट के रूप में क्यों किया गया है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, सारे पॉसिबल क्वेश्चन हम दे रहे हैं। हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए कैसे राजी कर लिया। या फिर व्हाट मेड गांधी टू सरेंडर टू द विश ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला की इच्छा के सामने गांधी जी ने कैसे समर्पण कर दिया, यानी कैसे वो मान गए, हार मान ली उन्होंने शुक्ला के आगे। एंड बोर्ड अ ट्रेन टू पटना इन बिहार, और बिहार में पटना के लिए वो ट्रेन में बैठ के चल दिए। या फिर पूछ सकते हैं हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। वाई डिड ही गो टू मीट गांधी जी। गांधी से मिलने वह क्यों गए। या फिर वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले जाना क्यों चाहते थे। आंसर देखें, राजकुमार शुक्ला ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन थे, एक गरीब बटाईदार किसान थे, शेयर क्रॉपर थे, चंपारण से थे वो। वांटेड गांधी जी, वो चाहते थे गांधी जी को ले जाना। टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण, चंपारण जाने के लिए वो एक डेट फिक्स कराना चाहते थे गांधी जी से। टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पुअर शेयर क्रॉपर्स बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। वहाँ पर जो अंग्रेज इंडिगो प्लांटर्स थे, जमींदार थे, उनके द्वारा वहाँ के बटाईदार गरीब किसानों पर जो इनजस्टिस अन्याय किया जा रहा था उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो चंपारण गांधी जी से चाहते थे कि वो जाएं, उनसे डेट फिक्स करें वहाँ जाने के लिए। ही एस्टैब्लिश्ड, शुक्ला ने ये स्थापित कर दिया दैट ही वाज रिजोल्यूट, कि वो दृढ़ निश्चयी था। बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड टिल ही फिक्स्ड अ डेट, क्योंकि उसने गांधी जी को डेट फिक्स नहीं होने तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। आपको क्या लगता है कि नौकरों ने, जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर, उन्होंने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा, अनदर पीजेंट क्यों समझा। या फिर पूछ सकते हैं हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड ट्रीटेड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला और गांधी जी दोनों के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर कैसे उनको रिसीव किया गया, मतलब कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया, कैसे रिसीव किया नौकरों ने, या फिर किस तरह से ट्रीट किया उनके साथ में, ये पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट डिड द सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद हाउस टेक गांधी टू बी। राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को कैसे नौकरों ने व्यवहार किया। वाई वाज ही नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, उनको कुएं से पानी खींचने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी नौकरों ने, ये भी पूछ सकते हैं। तो आंसर है राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। द सर्वेंट्स न्यू, तो उनके घर के जो नौकर थे वो जानते थे दैट राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर फार्मर, कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर,
पेस्टर्ड यानी सताना, जो परेशान करता था उनके मास्टर को, मालिक को, जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको। किस लिए? टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो इंडिगो नील की खेती करने वाले जो बटाईदार किसान थे, उनके हक के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके मालिक राजेंद्र प्रसाद को राजकुमार शुक्ला परेशान किया करता था, सताता रहता था, बार बार आता था, ऐसा नौकर जानते थे वहाँ के। सिंस गांधी जी अकम्पनीड शुक्ला, अब चूंकि गांधी जी शुक्ला के साथ में थे, एंड वाज ड्रेस्ड सिंपली, और बहुत ही सरल सीधी सादी मतलब आम ड्रेस कपड़े वो पहने हुए थे। दे मिस्टूक हिम फॉर अ पीजेंट, तो उन नौकरों ने उनको गांधी जी को गलती से किसान मान लिया। गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। एज दे वर नॉट कन्फर्म्ड, क्योंकि वे जो नौकर थे वो उनको नहीं पता था, वो कन्फर्म नहीं थे, दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अछूत थे या नहीं थे, अछूत नहीं थे, ये कन्फर्म नहीं था उनको नौकरों को। एंड ही कुड पॉल्यूट द एंटायर सोर्स इफ सम ड्रॉप्स फेल फ्रॉम हिज बकेट, तो वो पूरा उनका जो कुएं का पानी का सोर्स था, स्रोत था, उस पूरे को कुछ बाल्टी की बूंदें पड़ने से पूरा कुआं अशुद्ध हो जाता, एक अछूत के छूने से, ऐसा वो मानते थे नौकर, इसलिए उनको पानी नहीं छूने दिया, नहीं निकालने दिया गया। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट द प्लेसेस that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। उन प्लेसेस, उन जगहों की सूची बनाएं जहां गांधी जी की शुक्ला से उनकी पहली मुलाकात और चंपारण में उनके आने के बीच गए थे। यानी चंपारण और जो पहली बार शुक्ला मिला उसके बीच में जहां जहां वो गए थे, क्योंकि आपको पता है, स्टोरी आपने पढ़ी है कि जब डेट नहीं दी, गांधी जी बोले कि मेरे पास बहुत अपॉइंटमेंट हैं, बहुत जगह जाना है मुझे, तो फिर शुक्ला उनके पीछे पीछे चलता रहा जब तक उन्होंने डेट फिक्स नहीं की। तो कहाँ कहाँ वो गए थे, ये सारा स्थान आपको बताना है। तो पहली पॉइंट वार इसको आंसर को दे रहे हैं। शुक्ला मेट गांधी जी एट लखनऊ, पहले तो वहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ लखनऊ में गांधी जी से शुक्ला मिला। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर प्लेसेस, और तब गांधी जी कानपुर गए और फिर अन्य जगहों पर गए। देन गांधी जी रिटर्न टू अहमदाबाद, फिर सेकेंड पॉइंट है कि गांधी जी अहमदाबाद लौट आए। तीसरा, देन गांधी वेंट टू कोलकाता, फिर गांधी जी कलकत्ता गए। फिर है फ्रॉम कलकत्ता गांधी जी ट्रेवल टू पटना विद शुक्ला, फिर कलकत्ता से गांधी जी पटना के लिए गए शुक्ला के साथ में। फ्रॉम पटना गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर, और पटना से गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। देन ही वेंट टू चंपारण, और इसके बाद वो चंपारण गए। ये क्वेश्चन भी आता है इसमें बाद में कि वो मुजफ्फरपुर पहले क्यों गए, चंपारण बाद में क्यों गए, तो इसका आंसर भी हम देखेंगे आगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों के किराए के रूप में क्या भुगतान किया। किसान जो थे वो ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में, रेंट के रूप में क्या भुगतान करते थे, क्या किया। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, ब्रिटिश अब इसके बदले में क्या चाहते थे और क्यों। इंस्टीड माने बदले में, तो अब इस फसल जो वो देते थे, उस किराए जो देते थे, उसके बदले में अब क्या चाहते थे वो अंग्रेज। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो बन गया था, प्राकृतिक नील, उसकी कीमतों पर प्राकृतिक यानी जो नेचुरल इंडिगो जो था, प्राकृतिक नील की कीमतों पर, प्राइसेस पर सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील का क्या असर होगा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, अंग्रेज जो जमींदार थे वो फोर्स करते थे, दबाव डालते थे सभी जो टीनेंट्स थे, काश्तकार पट्टेदार जो किसान थे, उन सब पर कि वो 15% अपनी फसल, सभी फसल के साथ में 15% फसल वो इंडिगो की उगाएं। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जितनी भी वो फसल इंडिगो नील की खेती करते हैं वो सब उनको किराए के रूप में अंग्रेज जमींदारों को देनी पड़ेगी। दिस वॉज डन ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट,
और ये सब एक बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर, एक समझौते पर होता था। काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहता था। उनको जो भी किसानों को 15% इंडिगो की फसल उगानी पड़ती थी वो सारी की सारी अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। नाउ द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वांट द शेयर क्रॉपर्स टू प्लांट इंडिगो। पर अब कुछ हुआ जिसके कारण से जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार अंग्रेज, वो नहीं चाहते थे कि बटाईदार उनके लिए अब इंडिगो नील की फसल उगाएं। इंस्टीड दे वांटेड मनी एज कंपेंसेशन। इसके बदले में वो पैसा चाहते थे कंपेंसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में। जो नुकसान हुआ अंग्रेजों का तो वो चाहते थे कि उनको पैसा दें वो किसान। इट वॉज बिकॉज जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो and as a result the prices of indigo were sure to go down considerably। और ये इसलिए था क्योंकि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो, एक कृत्रिम नील बना लिया था, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो एज अ रिजल्ट द प्राइसेस ऑफ इंडिगो वर श्योर टू गो डाउन कंसिडरेबली। तो अब मतलब साफ था कि काफ़ी मात्रा में जो इंडिगो की कीमतें वो नीचे जा रही थी, तो वो कंपेंसेशन चाहते थे। छठवां क्वेश्चन देखें आप। द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जीज मेथड ऑफ वर्किंग। पाठ के इस भाग की घटनाओं में गांधी जी के काम करने के तरीके का वर्णन है। एक पार्ट है पेज नंबर 51 पर, 51 पर आप देख सकते हैं। स्टोरी को जब पढ़ेंगे आप तो पेज नंबर 51 पर ये जो घटना इवेंट्स बताई गई हैं इसमें वो बताती हैं कि गांधी जी कैसे काम करते थे, उनके काम करने के तरीकों का वर्णन करती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ द मेथड ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। क्या आप इस मेथड, इस पद्धति के कुछ उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, और उनके जो तरीके हैं उनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, अहिंसा के विचारों से जोड़ सकते हैं? ये क्वेश्चन है, आंसर देखें। गांधी जी स्टेट चंपारण टू नो द कंप्लीट ट्रुथ अबाउट द इनजस्टिस डन टू द पीजेंट्स। गांधी जी चंपारण में रुके ये जानने के लिए कि वास्तविक पूरी सच्चाई क्या थी, जो किसानों के प्रति इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वो चंपारण में रुके। हिज पेशेंट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द अथॉरिटीज़। अब गांधी जी के अंदर पेशेंट था, यानी कि धैर्य था, और वो बड़े जो अथॉरिटीज़ होते थे, अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे, उनकी रिस्पॉन्स, उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी उनका वो इंतज़ार करते थे। बड़ी धैर्य के साथ में, पेशेंट के साथ में वो इंतज़ार करते थे। अंग्रेज कुछ भी टाइम दे दें उसका वो इंतज़ार करते थे, यानी उनके अंदर धैर्य था। हिज रिफ्यूजल टू क्विट चंपारण, और चंपारण को छोड़ने का जो उन्होंने मना किया था, रिफ्यूजल दिया था कि वो नहीं जाएंगे चंपारण से। एंड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द मीगर 25% रिफंड टू द फार्मर्स। और फिर उन्होंने एक बहुत ही कम, मीगर यानी छोटा सा, अल्प 25% रिफंड जो किसानों के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आर ऑल बेस्ड ऑन हिज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। ये सब आधारित था उनके प्रिंसिपल जो थे, सिद्धांत जो हैं सत्याग्रह के, उन पर आधारित ये सब घटनाएं थी। 25% रिफंड स्वीकार कर लिया उन्होंने, और जो अधिकारी होते थे उनका बड़े धैर्यता से वो इंतज़ार करते थे उनके जवाब का। When thousands of peasants held a demonstration around the court house, जब हजारों संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया अदालत, अंग्रेजों की जो अदालत थी कोर्ट हाउस, उसके चारों ओर घेर करके डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किया। द अथॉरिटीज वर हेल्पलेस। तो जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, अथॉरिटीज जो थे, वो असहाय समझने लगे अपने को, हेल्पलेस समझ रहे थे। गांधी जी हेल्प देम, तो फिर गांधी जी ने उनकी मदद की। टू रेगुलेट द क्राउड, उस भीड़ को नियंत्रित करने में गांधी जी ने उनकी मदद की। दीज आर इंस्टेंसेज ऑफ हिज नॉन वायलेंट मेथड्स, और ये उनके उदाहरण थे उनके अहिंसा के तरीकों के, क्योंकि अंग्रेज तो फिर डंडे बजाते थे, परंतु गांधी जी की सहमति से सबको शांति से हो गया था। तो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के एलिमेंट हमको इस पार्ट में मिलते हैं। गांधी जी के काम करने का तरीका बिल्कुल सत्याग्रह और नॉन वायलेंस वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स।
गांधी जी किसानों को 25% धन वापसी, रिफंड यानी धन वापसी के लिए सहमत क्यों हुए? या फिर वो पूछ सकते हैं वाई डिड गांधी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ ए 25% रिफंड टू द फार्मर्स? तो उन जमींदारों से, प्लांटर से 25% रिफंड किसानों के लेने के लिए गांधी जी कैसे सहमत हुए, क्यों सहमत हुए? आंसर है गांधी जी वांटेड दैट 50% मनी पेड टू द लैंडलॉर्ड्स बी रिटर्न टू द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी चाहते थे कि पहले तो कि 50% पैसा किसान जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार, वो किसानों को, बटाईदारों को, शेयर क्रॉपर्स को वापस करें 50%। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू गिव ओनली 25%। जो जमींदार थे वो 25% केवल देना चाहते थे। टू एवरीबडी सरप्राइज, अब इसके बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। गांधी एक्सेप्टेड द ऑफर, गांधी जी ने ऑफर स्वीकार कर लिया। गांधी एग्रीड ऑन 25%, गांधी 25% पर सहमत हो गए। एंड द इशू वाज क्लोज्ड, और मामला शांत हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्यों हुआ था? 25% पर सहमत क्यों हो गए थे गांधी जी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। जो धन वापसी का अमाउंट था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। पैसा वापस करना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि तथ्य ये था, वो मानते थे ऐसा कि जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स, कम से कम वो अपना पैसा वापस करने को तैयार तो हुए, माने तो सही, और फिर इसके साथ में उनकी जो प्रेस्टीज थी, उनकी जो सम्मान था, उसका भी तो वो हिस्सा दे रहे थे। क्योंकि व्यक्ति जब कोई हार मानता है तो वो हार के साथ में शर्तों का पालन तो करता ही है, अपने सम्मान को भी खोता है। तो ये जो मोरल, एक नैतिक बात वो चाहते थे, वही हुई, इसलिए 25% पर वो राजी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? अब यहाँ एपिसोड से मतलब है जो प्रकरण चल रहा है यहाँ पर वो चंपारण का एपिसोड है। तो एग्जाम में चंपारण एपिसोड या एपिसोड कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इस एपिसोड ने, इस प्रकरण ने किसानों की प्लाइट, दुर्दशा को कैसे बदला, कैसे दुर्दशा उनकी बदल गई। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी की बुक में आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 53 पेज पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूछे गए हैं। आंसर है द एपिसोड ऑफ चंपारण लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। चंपारण के इस प्रकरण ने, इस एपिसोड ने किसानों को अंग्रेजों के भय से मुक्त कर दिया, लिबरेटेड कर दिया। नाउ दे कुड फेस द ब्रिटिश विथ करेज। अब वे जो किसान थे, पीजेंट्स, वो अंग्रेजों का साहस के साथ सामना कर सकते थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर स्टेट्स। कुछ सालों के भीतर ही अंग्रेज जो प्लांटर्स थे, जमींदार, उन्होंने उनकी जो स्टेट्स थी, जमींदारी जो थी, वो सब त्याग दिया, छोड़ दिया। एबंडन माने मुक्त कर दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिल गई। स्लोली इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, और धीरे धीरे इंडिगो की जो बटाईदारी थी वो भी चंपारण जिले से गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। सेक्शन 2 में हम आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? फिल्म में भी टर्निंग पॉइंट आता है ना, जब स्टोरी का बदलाव होता है, तो गांधी जी की लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आया था इस चंपारण के एपिसोड से। तो प्रश्न यही बनता है कि आपको क्या लगता है कि गांधी ने चंपारण प्रकरण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट क्यों माना, क्यों लगा उनको? या फिर पूछ सकते हैं हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ? एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट इंडिगो। इंडिगो चैप्टर जो है उसके रेफरेंस में आपको बताना है कि चंपारण एपिसोड ने कैसे सिद्ध कर दिया कि गांधी जी के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, चेंज मोड़ था। आंसर देखें, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी मानते थे कि चंपारण का जो प्रकरण है वो उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर हिम। क्योंकि ये पहला एक सफल
सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके द्वारा किया गया था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इसको। ही डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने घोषणा कर दी थी, टू द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों को, दैट दे कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री बाय दिस एपिसोड। इस एपिसोड के बाद से उन्होंने घोषित कर दिया था अंग्रेजों को कि वे अपने ही देश में उनकी आज्ञा को नहीं मान सकते, अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मान सकते अपने ही देश में। दो इट बिगेन एज एन ऑर्डिनरी अटेम्प्ट टू फ्री द पुअर पीजेंट्स फ्रॉम इनजस्टिस। हालांकि ये एक साधारण प्रयास था, गरीब किसानों के अन्याय के लिए किया गया, उनको फ्री करने के लिए साधारण सा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट था। शुरुआत जो थी उनके खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, उसके खिलाफ छोटी सी शुरुआत थी, साधारण सी। इट वॉज इम्पोर्टेंट इन द सेंस, परंतु इस अर्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण था, दैट इट वाइप्ड आउट द मोर्टल फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों का जो बहुत घातक डर होता था उन किसानों के मन में, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंपल फार्मर, जो सीधे साधे किसान हुआ करते थे, उनके दिल में जो अंग्रेजों के लिए डर था, अंग्रेजों का जो डर था, वो वाइप्ड आउट कर दिया, वो बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया इस घटना के बाद। क्वेश्चन 2 देखें, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। गांधी जी वकीलों को कैसे प्रभावित कर सके, कैसे इन्फ्लुएंस कर सके, उदाहरण बताएं। आंसर है, गांधी जी विलिंगनेस टू कोर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर द कॉज ऑफ पीजेंट्स। गांधी जी ने जो इच्छा बताई कि वो कोर्ट में, अदालत जो न्याय जज देगा उसकी जेल में जाने को तैयार हो गए थे वो किसानों के लिए, किसानों के कारण। टू हुम ही वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, उन किसानों के लिए जिनके लिए वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, उनके लिए वो जेल जाने को तैयार हो गए। इंस्पायर्ड, अब इस बात ने इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, ऑल द लॉयर्स ऑफ बिहार, बिहार के जितने लॉयर थे, वकील, उन सबको इंस्पायर किया इस घटना ने, कि एक अजनबी होने के बाद भी गांधी जी जेल जाने को तैयार थे। इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति बने थे वो भी शामिल थे उन वकीलों में, टू फॉलो हिम टू जेल, और वो भी जेल जाने को सब लोग तैयार हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। यहाँ होम रूल की बात की गई है, यानी स्वराज। तो स्वराज के समर्थकों के प्रति छोटे इलाकों में औसत भारतीय का रवैया क्या था। यानी उस समय एक लहर चल रही थी कि स्वराज, होम रूल, हमको खुद का शासन चाहिए। तो इसके जो एडवोकेट्स, यानी इसके जो समर्थक थे, इसकी बात जो करने वाले थे, उनके प्रति छोटे इलाकों में, छोटे छोटे गाँव में जो एवरेज इंडियन रहते थे, औसत भारतीय, उनका रवैया क्या था। आंसर है, द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज वाज क्वाइट इंडिफरेंट और इवेसिव। जो एटीट्यूड था, सोच जो थी साधारण भारतीय की, छोटे मोटे गांव में जो रहते थे उनकी, वो इस स्वराज का समर्थन करने वालों के प्रति इंडिफरेंट थी, उदासीन थी, एवेसिव थी। एवेसिव माने टाल मटोल करने वाले, वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे इस स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को, तो उदासीन थे, टाल मटोल करने वाले थे, एवेसिव थे, इस तरह का रवैया था उनका, एटीट्यूड था। दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। स्वराज की समर्थन करने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने में, सिंपैथी दिखाने में वो डरते थे, अंग्रेजों का डर था। गांधी जी स्टेड फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके। इट वॉज क्वाइट अ करेजियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टू गिव शेल्टर टू अ मैन लाइक गांधी। ये पूरी तरीके से बहुत बड़ा साहस का काम हुआ करता था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुआ करती थी उन दिनों, कि किसी गांधी जी जैसे आदमी को अपने घर में शरण देना बहुत हिम्मत का काम हुआ करता था। तो इस ये रवैया था उनका, वहाँ के लोगों का। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे जानते हैं कि सामान्य लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था, फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, साथ दिया था, ये कैसे जानते हैं। आंसर देखें, द फ्रीडम मूवमेंट कुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल।
आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन बिना साधारण लोगों की भागीदारी के, पार्टिसिपेशन के सफल नहीं हो सकता था। राजकुमार शुक्ला एंड प्रोफेसर मलकानी डिफाइड ऑल ओड्स टू कंट्रीब्यूट इन द फाइट। राजकुमार शुक्ला और प्रोफेसर मलकानी जैसे जो लोग थे, उन्होंने डिफाइड, ललकारा, चुनौती दी, ललकारा सभी जो भी मतभेद अंग्रेजों और उनके बीच में थे उन सबको चुनौती दी उन्होंने। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी मोटिवेटेड, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी जो थे उन्होंने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थियों को, एंड वेलकम्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। और फिर इतनी सारी भीड़ स्टूडेंट को लेकर के उन्होंने रात में, आधी रात को मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत भी किया। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों ने इसमें काम किया था। और आगे देखें, एट मोतीहारी, मोतीहारी में क्या हुआ था, जो कि राजधानी थी चंपारण की। ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड इन थाउजेंड्स, हजारों संख्या में साधारण लोग आ गए। When they come across that गांधी जी was in trouble with the authorities, जब उनको पता लगा कि गांधी जी अंग्रेजों के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा परेशान किए जा रहे थे, they were ready to do anything in this movement, वे लोग कुछ भी इस आंदोलन में करने को तैयार थे। Civil disobedience could triumph in India only because of the courage and unity of ordinary people. सवेरे अवज्ञा आंदोलन जो यदि भारत में सफल हुआ, उसने विजय पाई, तो केवल और केवल आम लोगों के साहस और उनकी यूनिटी, उनकी एकता के कारण ही वो सफल हो सका। सेक्शन 3 में आते हैं हम, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन देखें फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। ये लाइन इसमें आई है कि गरीबों के लिए कानूनी न्याय से अधिक महत्वपूर्ण है भय से मुक्ति। गरीबों के लिए कानूनी न्याय से अधिक महत्वपूर्ण है भय से मुक्ति। तो क्वेश्चन ये बनता है, डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आपको लगता है कि भारत के गरीब आज़ादी के बाद भी भय से मुक्त हैं? क्या आज भी वो भय से मुक्त हो गए हैं? ऐसा विचार आपको लिखना है। आप अपनी बढ़ा सकते हैं विचार इसमें, मैंने जो लिखा है वो आपके सामने है। गांधी जी वॉन्टेड टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी चाहते थे कि किसान भय से मुक्त हो जाएं, अंग्रेजों के डर से मुक्त हो जाएं। ही फेल्ट इट वॉज नो यूज गोइंग टू कोर्ट्स, वो महसूस करते थे कि कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं था। द रियल रिलीफ वुड कम इफ दे वर फ्री फ्रॉम फियर, क्योंकि वास्तविक सुख, उनको आराम, रिलीफ तभी मिलता यदि वे भय से मुक्त होते तब। द मॉडर्न इंडियन पुअर, आज का जो मॉडर्न इंडिया है, वहाँ आज के जो गरीब लोग हैं, आर वेरी मच लाइक द चंपारण पीजेंट्स, उनकी स्थिति भी चंपारण के किसानों की तरह ही है। दे आर विक्टिमाइज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, मनी लेंडर्स, हैवी चार्जिंग लॉयर्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस। आज भी लोग सताए जाते हैं नौकरशाहों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, मनी लेंडर्स जो साहूकार होते हैं उनके द्वारा, हैवी चार्जिंग लॉयर जो बहुत ज़्यादा महंगी फीस लेते हैं वकील, उनके द्वारा शोषण किया जाता है, करप्ट पॉलिटिशियन, भ्रष्ट जो नेता हैं, आज भी लोग वही स्थिति महसूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे नेता के गुणों को बताएं, डिस्कस करें। तो डिस्कस के बाद आप इनको, इस आंसर को लिख सकते हैं। एक अच्छे नेता में, एक गुड लीडर इज़ अ मॉडल फॉर ऑल, एक अच्छा नेता सबके लिए एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है सबके लिए। दूसरा, ही हैज़ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ फियरलेसनेस, ब्रेवरी, हार्ड वर्क एंड स्पॉट डिसीजन मेकिंग। उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में ये विशेषताएं होती हैं कि वो फियरलेसनेस होती है, उसमें निर्भय होता है, डरता नहीं है, बहादुरी, ब्रेवरी उसमें होती है, कठोर मेहनती होता है, हार्डवर्क करता है और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उसमें होती है। थर्ड है, ही हैज़ द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस फॉर हिज नेशन, अपने देश के प्रति बलिदान करने की भावना नेता के अंदर होती है। चौथा है, ए गुड लीडर मस्ट बी अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड ट्रूथफुलनेस, एक अच्छा नेता वचन का पक्का होता है, सच्चा होता है। ही मस्ट बी पंक्चुअल, ही शुड हैव द लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो बिल्कुल पंक्चुअल होता है अपने काम के प्रति, उसमें मानवता के प्रति प्यार होना चाहिए।
फिर है एट द टाइम ऑफ नेशनल कैलेमिटीज, जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस समय पर ही सेट्स एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है खुद के कामों के द्वारा। एंड हेल्प्स विद हिज फुल स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से उन लोगों की मदद करता है। सेक्शन 4 में हम अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी क्यों महसूस करते थे कि चंपारण के जो कोर्ट के जो मामला था वो जो कोर्ट में ले जाना, अदालत में ले जाना उनको यूजलेस था, बेकार था, ऐसा क्यों मानते थे वो? तो आंसर है गांधी जी डिस्कशन विद द लॉयर्स। गांधी जी का जो वकीलों के साथ डिस्कशन हुआ, ही केम टू द कंक्लूजन, तो वो इस निष्कर्ष पर आए दैट द पुअर पीजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, कि जो गरीब किसान थे उनको दबाया जा रहा था, उनको भयभीत किया जा रहा था, भय से वो परेशान थे। दैट लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस इन देयर केस, कि जो कानून की जो अदालतें हुआ करती थी वो उनके मामले में यूजलेस थी, ऐसा मानते थे गांधी जी। गोइंग टू कोर्ट्स overburdened the sharecroppers with heavy litigation expenses, कोर्ट अदालतों में जाना जो बटाईदार होते थे उनके लिए केवल ओवरबर्डन और ज़्यादा बोझ ला देता था, विद हैवी लिटिगेशन एक्सपेंसेस, भारी मुकदमों के खर्च से उन पर बोझ ही लद जाता था। लिटिगेशन माने मुकदमे जो कोर्ट में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी अपोज व्हेन हिज फ्रेंड C.F. Andrews ऑफर टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प द पीजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें। गांधी जी ने क्यों विरोध किया जब उनके दोस्त, एक अंग्रेज दोस्त थे C.F. Andrews, उन्होंने चंपारण में रुकने का निर्णय किया और किसानों की मदद करने का निर्णय किया, तो गांधी जी ने विरोध क्यों किया उनका? या फिर पूछ सकते हैं व्हाई डिड गांधी जी ऑब्जेक्ट टू C.F. Andrews स्टे इन चंपारण। C.F. Andrews के चंपारण में ठहरने का विरोध गांधी जी ने क्यों किया, आपत्ति क्यों की, ऑब्जेक्शन क्यों किया? हाउ डिड गांधी टीच अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने हमको आत्मनिर्भरता का पाठ कैसे सिखाया। वाई डिड ही अपोज टेकिंग हेल्प फ्रॉम C.F. Andrews, C.F. Andrews की मदद करने का विरोध उन्होंने क्यों किया? तो आंसर देखें, C.F. Andrews वांटेड टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प द पीजेंट्स। C.F. Andrews जो थे वो चाहते थे कि वो चंपारण रुकें, किसानों की मदद करें, बट गांधी जी ऑब्जेक्टेड टू इट, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, क्योंकि वो एक नए स्वतंत्र भारतीय बनाना चाहते थे, नए तरह के इंडियन बनाना चाहते थे। ही वॉन्टेड इंडियंस टू स्टैंड ऑन देयर ऑन फीट, वो चाहते थे कि भारतीय अपने पैरों पर खुद खड़े हो। ही डिडेंट वॉन्ट इंडियंस टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को मदद लेनी पड़े, एक इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज की, उनके स्वतंत्रता के संघर्ष में एक अंग्रेज की मदद लेनी पड़े, ये वो नहीं चाहते थे। सो ही टॉट अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ भी हमको सिखाया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों किया, चंपारण जाने से पहले। चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर क्यों गए, ये क्वेश्चन है। या पूछ सकते हैं व्हाई डिडेंट गांधी गो स्ट्रेट टू चंपारण, गांधी जी सीधे चंपारण क्यों नहीं गए, बट स्टेड फर्स्ट एट मुजफ्फरपुर, पर पहले मुजफ्फरपुर ठहरे वो, तो सीधे वो चंपारण क्यों नहीं गए? तो ये क्वेश्चन भी बनता है, सीधा सा शॉर्ट आंसर हम दे रहे हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू फर्स्ट गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय किया, बिकॉज ही वांटेड मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस इन चंपारण देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो चाहते थे कि पहले पूरी सूचना चंपारण के किसानों की कंडीशन को पता लगा लें, जान लें। शुक्ला जो नहीं बताने में समर्थ नहीं था, देने में समर्थ, वो कैपेबल नहीं था, तो ऐसी जानकारी वो चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये स्टेटमेंट गांधी जी ने बोला था वकीलों से बात करने के बाद, उनके डिसीजन जानने के बाद में, कि चंपारण का युद्ध जीत गए। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस वाज सेड, अब इस बात को बताएं कि किस संदर्भ में ये बात कही गई थी।
आंसर है गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज अरेस्टेड। गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि यदि वो गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा, वे क्या करेंगे यदि वो अरेस्ट हो गए तो। द लॉयर्स फर्स्ट रिप्लाइड दैट दे वुड रिटर्न होम। तो पहले तो वकील ये बोले कि वो घर वापस चले जाएंगे। बट वेन गांधी आस्क्ड देम फॉर अ सॉल्यूशन अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, परंतु जब गांधी जी ने उनसे ये हल मांगा, सॉल्यूशन मांगा कि फिर बटाईदारों के अन्याय का क्या होगा यदि वो लोग घर चले जाएंगे, तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक। तो वकीलों को अपनी गलती महसूस हुई। दे थॉट दैट व्हेन अ टोटल स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर द पुअर पीजेंट्स, वकीलों ने सोचा कि जब एक पूरी तरीके से अजनबी स्ट्रेंजर इन गरीब किसानों के लिए जेल जाने को तैयार था, तो फिर देयर गोइंग होम वुड बी अटरली शेमफुल। तो फिर उनका यानी वकीलों का घर वापस जाना तो पूरी तरीके से शर्मनाक होगा। जब एक अजनबी जेल जाने को तैयार है तो हम तो गलत ही हैं यदि हम कह रहे हैं कि घर चले जाएंगे। तो दे डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल। तो उन्होंने फिर गांधी जी के साथ में जेल जाने का निर्णय किया। दिस मेड गांधी जी एक्सक्लेम। इससे गांधी जी आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने ये सेंटेंस उनके मुंह से निकला था, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, कि अब चंपारण का युद्ध लड़ाई जीत गए। एज ही वॉज हैप्पी टू हैव कन्विंस्ड द लॉयर्स, क्योंकि वो उन वकीलों को सहमत करने से खुश हो गए थे। एंड वॉन देयर ट्रस्ट, और उन वकीलों की का विश्वास उन्होंने जीत लिया था, वो खुश थे, इसलिए उनके मुंह से ये सेंटेंस निकला था। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, वाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लास्ट क्वेश्चन है कि चंपारण के एपिसोड से क्यों, इस पर आप बताएं कि भारतीय जो स्ट्रगल था, संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए, उसको चंपारण का एपिसोड क्यों शुरुआत माना जाता है। यानी चंपारण के एपिसोड की शुरुआत होती है, वहीं से आगे भारत के स्वतंत्रता की नींव पड़ी, जो गुलाम था देश हमारा उसके लिए, तो उसको बिगिनिंग माना जाता है क्यों। आंसर देखें, द ट्रिम्फ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस एट चंपारण मोटिवेटेड द लॉन्चिंग ऑफ द मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। सॉरी, द ट्रिम्फ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा की जो जीत थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी ने चलाया चंपारण में, उसकी ये विजय थी। उसने मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, और उसी के बाद से बहुत से आंदोलन लॉन्च हो गए, बहुत से आंदोलन चल पड़े ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से आंदोलन उस चंपारण के बाद देखा देखी चल पड़े। गांधी जी विनिंग द केस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स प्रूव्ड, गांधी जी ने जो बटाईदारों का केस जीता था उसने सिद्ध कर दिया दैट ब्रिटिश अथॉरिटी कुड बी चैलेंज्ड, कि अंग्रेजों की जो अंग्रेज अथॉरिटी है, अंग्रेज जो हैं, उनको भी चुनौती दी जा सकती थी। Hence the Champaran episode served as a stepping stone to Indian struggle for independence। इस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें एक स्टेपिंग स्टोन यानी एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में चंपारण के एपिसोड को हम मान सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में लिखा हुआ होगा, उसको आप टच करेंगे इस लाल कलर को तो वो व्हाइट कलर में बदल जाएगा, इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। बेल आइकॉन को दबाने से फ़ायदे होंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस तरह के वीडियो ग्रामर रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमें ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।